नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। आचार्य चाणक्य ने खुशहाल परिवार के लिए घर के मुखिया के 5 जरूरी गुण बताए हैं। घर के जिस मुखिया में ये गुण नहीं होते उसका परिवार कभी खुशहाल नहीं रह सकता। तो आइए जानते हैं घर के मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए। मशहूर अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें सम्राट का ताज पहनाया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पर लिखने के साथ नीति ग्रंथ का भी एक किताब लिखी है। इसमें वह व्यक्ति को सामाजिक, व्यवसायिक, आर्थिक और कूटनीतिज्ञ नीतियों के इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र को अगर फॉलो करते हैं तो जीवन में भी वो सफल नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं कि घर की तरक्की उसे मुखिया पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया है कि मुखिया में कुछ विशेष गुण होने जरूरी है। यदि गुण न हो तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 1, पैसे की बचत। अगर परिवार का मुखिया ही खर्चीला होगा तो बाकी सदस्य भी अधिक खर्चा क्या करेंगे। इसलिए मुखिया को कम खर्च करना चाहिए। परिवार के मुखिया को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि उसके आचरण का ही परिवार के सदस्यों को अनुसरण करना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को पैसे की बचत करने वाला होना चाहिए। मुखिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह पैसे की बचत करे ताकि भविष्य में ज़रूरत के समय किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। घर के मुखिया को अहम में रहकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। आप घर के मुखिया हैं, आपका यह कर्तव्य है कि अपने घर वालों के लिए सोच समझकर फैसला लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके इस फैसले से परिवार का हित होगा। नंबर 2, माहौल रखें अनुशासित। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी परिवार तभी तरक्की करता है जब घर का मुखिया अपने लिए गए निर्णय पर अडिग रहे। वह घर का माहौल अनुशासित रखे। मुखिया को हमेशा अपने निर्णयों पर अडिग रहना चाहिए। जिस परिवार का मुखिया अपने फैसलों पर अडिग रहता है उसके परिवार के सदस्यों को भी अनुशासन में रहने की आदत हो जाती है। इसलिए घर के मुखिया को अपने निर्णयों का पक्का होना चाहिए। नंबर 3, कान का कच्चा ना हो। घर के मुखिया को बिना किसी प्रमाण के हर किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। घर का मुखिया को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। यदि घर में कोई मनमुटाव चल रहा हो तो दोनों पक्षों की बात अच्छी तरह सुने और फिर उसे सुलझाने का प्रयास करें। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन और व्यवहार में इस गुण को नापसंद किया है। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपनों से दूर हो जाता है और जीवन में धोखा खाता है। अगर आपको किसी व्यक्ति से अपने घर के बारे में कुछ सुनने को मिले तो घर आकर इसकी पुष्टि करनी चाहिए। नंबर 4, खर्च पर रखे कंट्रोल। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि घर के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह घर के खर्च को आय के हिसाब से करे, खर्च पर नियंत्रण रखे। घर का मुखिया खर्च नियंत्रित नहीं कर पाता है तो परिवार को आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। नंबर 5, फैसले लेते समय सावधानी बरतें। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैसले से घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं होगा। मुखिया को हमेशा अपने निर्णयों पर अडिग रहना चाहिए। नंबर 6, अन्न का अनादर न करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को कभी भी अन्न की बर्बादी या उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा करते देख बच्चे भी अन्न का अपमान करेंगे और आप उन्हें कभी इसकी सही सीख नहीं दे पाएंगे। अन्न का अनादर करने से भगवान भी नाराज हो जाते हैं और इससे घर की सुख समृद्धि दूर हो जाती है। मुखिया को हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी यह सीख देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने इन 3 प्रकार के लोगों को बताया है धरती पर बोझ। ये हैं कारण। आचार्य चाणक्य ने अपने श्लोक के माध्यम से 3 लोगों को धरती का बोझ बताया है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग मांस खाते हों, मदिरापान या किसी भी तरह का नशा करते हैं और जो मूर्ख हैं, सभी इस तरह का लोग धरती पर बोझ हैं। शास्त्रों के अनुसार जीव हत्या को महापाप माना गया है।
इसी तरह आचार्य चाणक्य ने जीव हत्या कर उनका भक्षण करना गलत माना है। जो लोग जीव की हत्या करते हैं उन्हें चाणक्य ने धरती का बोझ कहा है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को किसी भी जीव की हत्या करने का कोई हक नहीं है जब तक वो जीव उसे नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा आचार्य चाणक्य के मुताबिक जो लोग शराब पीते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं तो ऐसा लोग भी समाज के लिए बोझ हैं, क्योंकि नशे की स्थिति में इंसान को सही गलत का पता नहीं होता। ज़्यादातर अपराध भी नशे की हालत में ही होते हैं, इसलिए इस तरह के लोग भी इस धरती पर एक बोझ के समान हैं। वहीं आचार्य चाणक्य के अनुसार मूर्ख शख्स को भी धरती का बोझ माना है, क्योंकि बेवकूफ़ शख्स परेशानियों का कारण बनती है। वे परेशानी को घटाने के बजाय बढ़ाते हैं। चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोग देखने में इंसान की तरह होते हैं, लेकिन असल में पशु होते हैं। धन्यवाद।